बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबां, मेवात आज तक, सबसे आगे सबसे तेज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज हम आपको एक ऐसी ख़ास खबर दिखाने जा रहे हैं, शायद ही आपको पहली नज़र में यकीन ना होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और इसकी तस्दीक के लिए हम आपको गांव वालों से भी मिलाएंगे। दोस्तों, बात यह है कि यहाँ एक लड़के पर कुछ मानसिक रूप से उसे परेशान कहो या फिर कोई जिन्नात का या प्रेत का असर कहो। वो लड़का कहता है कि मैंने कुछ वक्त पहले 2 सांपों को मारा था। वो सांप नहीं थे, हकीकत में वो जिन थे, और वो जिन एक ही परिवार के सदस्य थे, दादा और पोते, जो खेल रहे थे। और उस लड़के ने उन्हें सांप समझकर एक में लाठी मार दी। तो बाद में उस लड़के के साथ जो हरकत हुई है वो यही हुई है कि उस लड़के को भी इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है जितना किसी के पांसों में लाठी मारी जाती है और उसे दर्द होता है। और अभी हालात यही बने हुए हैं। कुछ वक्त पहले ही जिन और इंसानों की यहाँ पर एक पंचायत हुई है। शायद ही दुनिया में ये एक ऐसा पहला मसला है जो आज यहाँ देखने को मिला है। जिन और प्रेतों के बीच में इस तरीक़ा के मामले आते रहते हैं, लेकिन उनकी आपस में पंचायत का होना एक अजीब मामला है। यहाँ हम खड़े ज़िम्मेदार लोगों गाँव बस्ती वालों से हम पूछना चाहते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? भाई, हमने यहाँ देखा है, उस लड़के को उस जगह पे ले गए। हम सारे गांव वाले कम से कम 100-200 आदमी थे यहाँ, और वहाँ ले जाकर उस जिस जगह पे उस लड़के ने उस सांप पे लाठी मारी थी, उसी जगह पे उस लड़के को बुला के ले गए। पंचायत हुई वहाँ पूरे गांव के सामने। उस लड़के नाक रगड़ी 3 बार। अच्छा, पंचायत में कौन कौन शामिल थे? पंचायत जो एक तरीके से होती है गांव में मेवात के अंदर, उसी तरीके से पंचायत हुई है। छोटे बड़े सभी आदमी थे। छोटे बड़े सभी आदमी थे, मर्द जनानी भी बहुत थी, बच्चे भी सभी आदमी थे। और उन्हें माफ़ी मांगी। फिर उसके लड़के की जो घरवाली है वो नहीं मानी। फिर उससे कौन से लड़के की घरवाली? जो जिंदा था वो उसके घर, जो जिंद लड़का था उसकी घरवाली नहीं मानी? घरवाली नहीं मानी, जिसका बच्चा उसके साथ खेल रहा था अपने दादे के। अच्छा, वो क्या क्यों नहीं मानी? किस बात पर नहीं मानी? मतलब क्या मामला? मानी कि मेरे बच्चे को उसके दादा खिलाने निकला और उसके लाठी मार दी। मेरे बच्चे के भी लग गई, दादा के भी लग गई, दादा की पांसों टूट गई। फिर पूरे गाँव ने खड़े होकर वहाँ उससे माफ़ी मांगी है, उनसे सारी बिरादरी से, जिंदों की से। फिर उसको माफ़ कर दिया है। अच्छा, जो जिंद के लड़के की घरवाली थी वो नहीं मानी। लाठी देने वाले लड़के की घरवाली की बात नहीं की जा रही, बल्कि उस जिंदनी की बात की जा रही है। वो नहीं मानी, मतलब उसने क्या मांग रखी है? अब वो कब मानेगी? अब वो मान गई। उसने ये कही है कि जब हमारा बुजुर्ग सही हो जाएगा मैं जब मानूंगी। बाकी उस बुजुर्ग ने उसको उससे झगड़ा किया। उसने कहा कि तू माफ़ी दे दे इसको, जब हम माफ़ कर रहे हैं तो तुम भी माफ़ कर दो। आपस में झगड़ा हुआ उनका, और फिर वो उसने मान लिए बात। और फिर भी उसने यह बात रखी है कि जब तक हमारा बुजुर्ग सही नहीं होगा जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, जिनकी तरफ से जो बात रखी जा रही थी पंचायत के बीच में, वो क्या आपने सुनी थी वो बात? हाँ, सारी बातें सुनी हमने। अच्छा, वो लड़का तो बता सारी बातें। जो बात लड़के की तरफ से कही जा रही थी वो भी आप सुन रहे थे। तो फैसला यही हुआ है कि जब तक जो जिसमें लाठी दी है वो बुजुर्ग हैं, जिन बुजुर्ग हैं वो ठीक नहीं होंगे जब तक ये लड़का परेशान रहेगा। 90 साल की उम्र है उसकी। जी, 90 साल की उम्र किसकी है? बुढ़े की। कौन बुढ़े की? जिंद बुढ़े की 90 साल की उम्र है। आपके 500 आदमी थे उस टाइम। पंचायत में कितने लोग थे? कम से कम 500। कम से कम 500। वो इसी गांव के थे या कुछ बाहर के भी थे? बाहर के भी थे, मडिया की, इंदाना, खाई का, सभी गांव के लोग थे, सिंगार के भी थे। पंचायत में कई गांवों के लोग शामिल हुए। और बताया हो जिन्नों की संख्या कितनी थी? जिंद कितने थे? जिंद फिरोजपुर तक से आए हुए थे यहाँ। अच्छा, फिरोजपुर तक से जिन आए हुए थे। और जिन के साथ मामला हुआ है वो जिंद इसी गाँव से है? इसी गाँव से ही रहते हैं वे। 30 घर की बस्ती बता रहे हो यहाँ। अच्छा, वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ 30 घर की बस्ती है। आखिर ये जिन और इंसान के बीच में जो इस झगड़े की शुरुआत हुई है, और जैसा कि आपने पूरे दृश्य देखा है, पंचायत भी देखी है, और कई दिन से आप सारे मामले को देख रहे हैं, आखिर इस झगड़े की शुरुआत हुई कहाँ से है? भाई शनिवार को आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। तौफीक है मेरा नाम। तौफीक, इसी गांव के रहने वाले हो? जी, मेरा घर के सामने का झगड़ा हुआ है मैटर। अच्छा, आपके घर के सामने का मैटर है? मेरे घर के सामने का। तो खेत है, खेत में 2 सांप लड़ रहे थे। अच्छा, सांप भी बहुत पुराने थे, एक छोटा था एक बड़ा था, मतलब जैसे जेवड़ी में बल रहता है ना, ऐसा है। तो
कम से कम 20 मिनट हो गए देखते देखते वहाँ। तो और मैंने और बुला ली 2-4-10 मिनट का, बहुत आदमी हो फिर वहाँ इकट्ठे। तो यह छोरा ने और कहने तो लाठी ना दी गए, भागो भागो, एक जनानी पे लाठी, तो यहाँ लाठी मार दी। लाठी मारने के बाद में वे एक डांट ले सिरसों की लकड़ी पड़ी वहाँ के नीचे घुस गए, तो देखे उठा के फिर ना मिले। अच्छा। तो 10-15 मिनट बाद ये छोरा के मतलब बेसुध हो गई छोरा। फिर ऐसे ही हो चलते रहे। फिर परसों ने कहे भाई जुमेरात को 5 बजे जा टाइम लाठी मारी, वही टाइम हमारी पंचायत होगी जब हम बता दें। अच्छा जी। अब इस लड़के का कहीं आपने इलाज कराया है, किसी को दिखाया है? नहीं कराया अभी, क्योंकि ये मना कर रहे थे ना, कहीं मत ले जाओ, हम छोड़ देंगे इसको। अच्छा, जिन मना कर रहे हैं इस लड़के को आप कहीं मत दिखाइए, हम खुद इसे छोड़कर चले जाएंगे। जब हमारा जिसको लाठी लगी है उसको ठीक हो जाएगा। बात है जी, उस टाइम मौजूदगी में मैं उसी टाइम था, मैं करीब 5 हाथ दूर खड़ा था। अच्छा जी। एक ये लड़के बोले कि यहाँ से दुकान पे से भाग के आया कि मैं उस समय यहाँ चाय की दुकान पे था। बोला यहाँ ये दो शाम पे क्या तमाशा दिखाता हूँ। वहाँ औरत और लड़की थी, लड़कियों ने और औरतों ने हमें लाठी पकड़ाई। लाठी कुछ छोटी थी, फिर बाद में करीब मोटी लाठी लाए। अच्छा। मोटी लाने के बाद हम एक लड़का और था, मुझ पर लाठी थी। अच्छा। उन्होंने एक जनानी ने उसको लाठी दी, भक्के लाके वो बीच में से टपक, उसने उसी समय दोनों में वो इस तरीक़ा से वो लड़ रहे थे। अच्छा। इस तरीक़ा से मैं उन्हों को देख रहा था उसी मौके पे, लेकिन बीच में से टपक उसने एक ने लड़के ने उसमें लाठी मार दी। वो गुड़ी मुड़ी होकर अंदर इस तरीके से कुबड़ के अंदर चले गए। अच्छा। ये बात उसने कही। फिर मैं उसके पास अंदर कहाँ चले गए? उसमें बाढ़ में खड्डे में गिर गए। अच्छा। ऐसा सुड़क कुड़क के खड्डे में गिर गए, बलद गए। उसने कहा फिर हम गए एतवार सोमवार को, वो इधर भर रहे थे उसके आंग में। अच्छा। मैं उनसे पूछा, मैंने कि भाई तुम क्या चाहते हो? गलती इंसान से होती है, लेकिन आपका रूप गलत था, तुम श्याम बन रहे थे। नुक बोलो मैं नहीं मानता, मेरा लड़का नहीं मान रहा है। आपने जिंद से कहा? हाँ मैंने कहा, मैं उस लड़के के आंग में भरे हुए थे उस टाइम। उसने कहा मेरा लड़का नहीं मान रहा है। मैंने कि आप लड़के को बुला दो, किस तरीक़े से पेट भरता है आपका, उसी तरीके से हम पेट भरने वाले हैं। अच्छा। नुक आप भी थे? मैंने कि हाँ मैं था, मेरे हाथ में लाठी थी। मैंने कि आपने नहीं मारा ना? मैंने नहीं मारा, मेरे हाथ में 90 साल की उम्र थी, मेरी इतनी दाढ़ी थी। अच्छा। इसलिए मुझे मेरी 90 साल में अपने पोते को खिला रहा था उस टाइम। अच्छा। मैं रूप नहीं बदला, इसलिए मेरे में लाठी उसने अचानक मार दी। फिर उसने कहा मैं किसी से बात नहीं, मेरा लड़का रहा फिरोजपुर से, उससे बात करो आप। वे फिर इस तरीक़ा से भरे। थोड़ी देर बाद वो आया, कम से 10 मिनट बाद वो आ गया। उसने कहा उसी समय पे आपसे बात नहीं करूँगा, मैं बेनवाजी से बात करूँगा, मैं नवाजी से बात करूँगा। आप नवाजी नहीं, मैं नहीं हूँ नवाजी। किसी मौलाना या को बुलाओ या पढ़े लिखे हाफिज जी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अच्छा। तो मैं उस समय उसको कह के आ गया था, मैं तो बाद में आ गया था। इनको टाइम धरा था, फिर इनको जुमेरात के जिस समय में लाठी दी 6 बजे के बाद, उसी समय हम आएंगे। अच्छा। उसी समय के आने के बाद जब हमारा किसी मत ले जाओ, इसी बोला हम नहीं मानेंगे, अगर ज़्यादा करोगे तो नुकसान उठाओगे। तो आज मौजूदगी उसी टाइम उनके आंग में भरे थे, उसी समय में उन्होंने भाई ये सारी बिरादरी कम से कम 100-200 गांव में से, ओडो पड़ोस गांव में से भी आए। देखा उस लड़के ने चीख मारी जोर से, इधर उधर करके नहीं आ जाओ। वो सारे भेड़े हुए, वो रोपड़ा रोके नहीं, गोडी गाड़ के उसने खड्डे, उसी खड्डे में जहाँ लाठी लगी थी उसने दुआ भी मांगी है ना मांगी है ना जाने, हाथ जोड़ के खड़ा नूड़ा, उसमें लंबा हो गया, गोडी गड़ गई। ये समय थी। हाँ, सुनने में आ रहा है कि इस गांव में ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी घट चुकी हैं। उन जिन्नात ने बताया था कि हम पहले भी आपके गांव के कई आदमियों पर हमला कर चुके हैं। एक लड़का उन्होंने पहले मार दिया, उनको एक सांप का बच्चा बन के सांप बैठा था, झोंकटे में सो रहा था, ये बोल रहे थे, उसने वो मार दिया। दूसरे दिन वो लड़का ही तीसरे दिन मार दिया जान से। अच्छा। मेरा नाम अरशद है, उसी टाइम मौके पे था। अच्छा, आप उस मौके पर मौजूद थे? ठीक। ऐसी ही ताज़ा तरीन और सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहे मेवात आज तक। उसके और सकल बदसूरत है, और सकल बदसूरत है। बारिश का दौर चला, अब बच के रही हो लाली। आप क्या मानते हैं, क्या है ये? तंत्र है या फिर शरारत है, अफवाह है? मतलब अगर मैं आपसे आपकी राय पूछूं, आपको क्या लगता है इसके पीछे? मुझे देखो लगता है कि ये अफवाह तो है नहीं, ये हकीकत है। लंबे सीने सर पे उसके और सकल बदसूरत है, और सकल बदसूरत